एवरीवन, अगेन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशियन एफएफ लव इज़ पेनफुल का नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं पहले वाले एपिसोड में हमने क्या देखा। हमने पहले वाले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा वियिंग था वो वांगजी को अपने उस बोल सकते हैं कि केव में ले आया था। एंड उसके बाद उसने वैन किंग को बुलाया और वैन किंग ने जब देखा कि ये तो हैंग वांगजन है तो वीजिंग ने बता दिया कि यही उसका हस्बैंड है। नाउ इसके बाद वीजिंग वांगजी के पास ही रहता है। नाउ नेक्स्ट डे बच्चे वीजिंग के पास आ जाते हैं और वो वांगजी के पास ही लेट जाते हैं। वीजिंग दोनों बच्चों को वार्न करके बात लेने के लिए चला जाता है। बच्चे वांगजी के पास ही लेटे हुए थे, वांगजी को ही देख रहे थे। तभी अचानक से वांगजी आइज ओपन कर देता है। जैसे ही वांगजी की आइज ओपन होते हैं, वांगशियन एंड वीजैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं शॉकिंगली। और उसके बाद वो तो डर चुके थे पूरी तरह से। वीजैन कहता है, गगर अगर मम्मा को पता चला हमने बाबा को उठा दिया है तो वो हमें पक्का पनिश करेंगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांगशियन कहता है हमें भागना होगा। एंड इसके बाद तुरंत ही वो दोनों जैसे ही वहाँ से भाग पाते, वांगजी तुरंत ही दोनों के हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उन्हें देखते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें यहाँ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मा तुम्हें पनिश नहीं करेगी, तुम मेरे पास ही रहो। एंड वो दोनों बच्चे वांगजी को देखने लगते हैं। वो दोनों ही बच्चे वांगजी के पास ही बैठ जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो वांगशन था वो वांगजी के सर को टच करता है अपने हाथों से और बोलता है, बाबा अब आपकी तबीयत ठीक है ना? वांगजी अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांगशन कहता है, बाबा आपको पता है हम कितना डर गए थे आपको वहाँ पर ऐसे देखकर, आप कुछ भी नहीं बोल रहे थे, हम बहुत डर गए थे। एंड हमने रोना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमें लगा कि आप हमें छोड़कर चले गए, आप मर गए बाबा। हम तो बहुत रो रहे थे और जब मम्मा वहाँ पर आई तो मम्मा भी आपको हक करके बहुत रो रही थी। और जब वांगजी ये सुनता है वो वांगशन को और वीजान को देख के कहता है, क्या ये बात सच है? तुम्हारी मम्मा भी मुझे देख के रो रही थी? एंड ये सुनने के बाद वीजान कहता है, हाँ बाबा मम्मा बहुत रो रही थी। एंड ये सुनने के बाद वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वीजान एंड वांगशन दोनों ही वांगजी के पास ही बैठ जाते हैं और खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं वांगजी के फोरहेड पर बंधा हुआ रिबन। वांगशन तुरंत ही वांगजी के पास बैठकर उस फोरहेड रिबन को टच करने लगता है एंड बोलता है, बाबा ये क्या है आपके सर पर? एंड ये देखने के बाद वांगजी जो है ना आइज को बंद कर लेता है क्योंकि जो वांगशन था वो अचानक से वांगजी की चेस्ट पर बैठ गया था, जिस वजह से उसकी बैक में उसे दर्द होता है। बट वांगजी इस पेन को भी झेल जाता है और वो इग्नोर करता है। उसके बाद वो वांगशन को देखता है और कहता है, ये फोरहेड रिबन है, लैंस हमेशा ही फोरहेड रिबन को वियर करते हैं। एंड ये सुनने के बाद हम देखते हैं वीजान कहता है, बाबा अगर आप लैन हैं तो हम भी तो लैन हुए ना, हमारे पास क्यों नहीं है? एंड ये सुनने के बाद वांगजी स्माइल करता है वीजान और वांगशन से कहता है, तुम दोनों भी इस रिबन को पहनोगे जब तुम दोनों मेरे साथ चलोगे, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें ये फोरहेड रिबन दूंगा। एंड ये सुनने के बाद वीजान कहता है, बाबा क्या हम इसे देख सकते हैं? एंड ये सुनने के बाद वांगजी तुरंत ही एक सेकंड का भी वेट नहीं करता एंड वो अपनी फोरहेड रिबन को ओपन कर देता है और उसके बाद वो उन्हें दे देता है। बट सडनली तभी अचानक से हम देखते हैं दोनों वांगशन और वीजन वांगजी के उस फोरहेड रिबन को लेकर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वांगजी उन्हें इससे पहले कि रोकने की कोशिश करता है तभी अचानक से कोई आता है एंड दोनों के ही कानों को पकड़ लेता है और उन्हें बेड से नीचे उतार देता है। एंड ये देखने की तुरंत ही बाद तो वांगजी शॉक रह जाता है। हम देखते हैं वीयिंग ने दोनों बच्चों के कानों को पकड़ा हुआ था एंड दोनों बच्चे ही एक साथ चिल्लाते हैं। वीयिंग गुस्से में उन दोनों को देखता है और उसके बाद कहता है, मैंने कहा था ना तुम दोनों को कोई परेशानी क्रिएट मत करना। एंड तुम दोनों, मैंने कहा था ना बाबा को परेशान मत करना, बट देखो तुम लोगों ने क्या किया है। एंड जब वांगजी ये देखता है कि वीजिंग दोनों बच्चों के कानों को खींच रहा है, वो भी फोर्सफुली, वांगजी बोलता है, वीजिंग उनको छोड़ दो, उनको पेन हो रहा होगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग वांगजी को देखता है और उसके बाद गुस्से में कहता है, तुम्हें नहीं पता ये दोनों बच्चे कितने ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं, ये दोनों इतनी ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने इन लोगों को कहा था कि तुम्हें परेशान न करें जब तक कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बट नहीं, इन दोनों को तो वही काम करना है जो मैं इन लोगों को मना करता हूँ करने के लिए। सच में एक नंबर के शैतान है दोनों के दोनों, पूरी लाइफ मेरी दिमाग ख़राब करके रखी हुई इन्होंने, कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये दोनों, ट्रबल मेकर हैं। एंड वीजन और वांगशन देखते हैं कि वीजिंग तो बहुत ही गुस्सा हो गया है, तो वो दोनों वहाँ से स्लोली भाग जाते हैं। एंड वीजिंग जब उन्हें जाते हुए देखता है तो वो तुरंत ही उनके पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं वांगजी एक पेनफुल वॉइस करता है और जैसे ही वीजिंग वांगजी की ये पेनफुल वॉइस सुनता है वो तुरंत ही वांगजी को देखता है। एंड वीजिंग देख के बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है क्योंकि वांगजी उठने की कोशिश कर रहा था। वीजिंग तुरंत ही जाता है और वांगजी को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या कर रहे हो तुम?
तुम्हें उठने के लिए किसने कहा? वीजिंग हेल्प करता है वांग जी की और उसे बैठा देता है। वीजिंग वांग जी को देखने लगता है। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखते हुए कहता है, पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें इतनी सारी इंजरीज क्यों हैं? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने बहुत बुरी तरह से पनिश किया है। तुम्हें किसने पनिश किया है? एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग को देख के जो है ना वो चुपचाप अपनी आइज़ को नीचे कर लेता है एंड वीजिंग की बातों को सुनता रहता है एंड कुछ नहीं कहता। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है, मुझे बताओगे पनिश किसने किया है तुम्हें? वांग जी अपना फेस नीचे रखता है और कहता है, मुझे किसी ने पनिश नहीं किया है। वीजिंग कहता है, तो फिर मुझे बताओगे तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लग गई? ये सुन के वांग जी बोलता है, मैंने खुद को अपने आप को पनिशमेंट दी है। मैंने क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है इसलिए मैंने खुद अपने आप को पनिशमेंट दी। एंड वांग जी के वर्ड सुनने के बाद वीजिंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, तुमने खुद को पनिश किया, पर क्यों? वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत गलत चीज़ें हो चुकी हैं, पर वीजिंग ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ये रियलाइज़ पहले ही हो गया था, बट मैं तुम्हें नहीं कह पाया। वीजिंग, तुमने एक बार भी मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि लैंड क्रैन के अंदर तुम्हें पनिश किया जा रहा है? माँ तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार तो ट्राई करते मुझे बताने की वीजिंग कि मॉम तुम्हारे साथ गलत कर रही हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और कहता है, तुम कभी मुझसे बात किया करते थे? जब भी मैं कोशिश करता था कि तुमसे बात कर लूँ, तुम क्या किया करते थे मुझसे बात? तुम तो गुस्से में रहा करते थे। क्या बताता मैं तुम्हें? जब भी बात करने की कोशिश करता गुस्से में मुझसे दूर चले जाते और मुड़कर मेरी तरफ देखते तक नहीं। एंड अब तुम बोल रहे हो ये सब, अब सब छोड़ दो क्योंकि हमारे बीच अब बात करने लायक कुछ भी नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वीजिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें तभी प्यार करना स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट डे से ही, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था हमारे क्लाउड रिजर्स में। वीजिंग, एंड इससे पहले कि वीजिंग वांग जी के वर्ड्स पे कुछ कह पाता, वैन किंग अंदर आते हैं। वांग जी और वीजिंग को एक दूसरे के इतना क्लोज देखकर वैन किंग स्माइल करती है एंड वो उन दोनों के पास आती है और उसके बाद वांग जी को देखते हुए कहती है, हैंग वांगजुन, अब आपकी हालत कैसी है? एंड लग रहा है कि अब आप ठीक हो। और ये बोलकर जैसे वो वांग जी को टच करने वाली थी, वांग जी को रियलाइज़ हो जाता है कि वो उसे टच करने वाली है, तो वांग जी तुरंत ही दूर हट जाता है। एंड ये देखने के बाद तो वैन किंग सरप्राइज होकर वीजिंग को देखती है। इसके बाद वीजिंग वैन किंग को देखता है और उसके बाद वो कहता है, एक्चुअली क्या है कि वांग जी को किसी और का टच करना पसंद नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग स्माइल करती है और वो वांग जी को देखती है और कहती है, हैंग वांगजुन, मैं आपकी हीलर हूँ, अगर मैं आपको चेक नहीं करूँगी, आई मीन टच नहीं करूँगी, तो आपको ट्रीट कैसे करूँ? एंड ये सुनने के बाद तो हम देखते हैं वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी अपना आइज़ नीचे करता है और फिर अपना हाथ वैन किंग की ओर कर देता है। वैन किंग वांग जी को चेक करती है। चेक करने के बाद वो कहती है, कल से ज़्यादा आपकी हेल्थ आज बेटर लग रही है। मैं आपको कुछ मेडिसिन दे रही हूँ जो आपको मॉर्निंग को एंड इवनिंग को लेनी है। इसके बाद वो मेडिसिन वगैरह देकर वहाँ से चली जाती है। वैन किंग के वहाँ से जाने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है, वीजिंग तुम मेरी हेल्प कर दोगे, एक्चुअली मुझे फ्रेश होना है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही वांग जी के पास जाता है और वो उसे अपने शोल्डर का सपोर्ट देते हुए उठाता है। एंड इसके बाद वो तुरंत ही वांग जी को वहाँ से लेकर चला जाता है रूम से बाहर। जैसे ही वीजिंग वांग जी को रूम से बाहर लेकर आता है, सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं वीजिंग और वांग जी को देखकर। वीजिंग सब लोगों को देखता है और उसके बाद कहता है, आप सब लोग अपना काम करिए। वांग जी वीजिंग के साथ जैसे ही बाहर आता है, वो सब लोगों को देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे सबकी कंडीशन बहुत बुरी थी। एंड ये सब देखने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और अपने मन में सोचता है, वीजिंग और उसके बच्चे इस कंडीशन में यहाँ पर रह रहे हैं, वांग जी बिल्कुल भी उन्हें यहाँ पर सफ़र होने नहीं देगा। वांग जी अपने मन में सोच लेता है कि वो वीजिंग को और अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाएगा क्योंकि इस जगह पर वो नहीं रह सकते हैं, कितनी मुश्किल हो रही होगी। इसके बाद वीजिंग वांग जी को सीधा वॉशरूम में लेके जाता है, बाथ वगैरह दिलाकर वो वांग जी को वापस ले आता है और उसके बाद वांग जी कंफर्टेबल होकर वहीं पर बैठ जाता है और वीजिंग को देखने लगता है। जब वीजिंग को रियलाइज़ होता है कि वांग जी उसे ही देख रहा है, तब वीजिंग वांग जी को देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, कुछ नहीं वीजिंग, बस मैं देख रहा हूँ तुम्हें कि तुम और मेरे बच्चे यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम के साथ रह रहे हो। वीजिंग प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें और बच्चों को इस कंडीशन में नहीं देख सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को सरप्राइज़ होकर, उसके बाद कहता है, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊँगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग से कहता है, वीजिंग क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? अच्छा ठीक है, तुम मुझे बता दो वीजिंग, मैं क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वीजिंग। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा है कि मैं इन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ।
जब मेरे पास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था तब इन लोगों ने मेरी हेल्प की थी और अब मैं इन लोगों के अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ पर रहना चाहता हूँ और इन लोगों की सिचुएशन को समझकर मैं अच्छे से यहाँ पे चीज़ें करना चाहता हूँ। इन लोगों के अलावा अब मेरा कोई नहीं है, तो यही रीज़न है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। और इसके अलावा एक और रीज़न है कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। वांग जी फिर कुछ देर शांत रहता है, फिर वो वीजिंग को देखता है और उसके बाद वीजिंग से कहता है, वीजिंग ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे यहाँ इन लोगों को छोड़कर तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। जहाँ पर मेरी फैमिली रहेगी मैं भी वहीं पे रहूँगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं वहाँ पर जाकर करूँगा भी क्या वीजिंग। ठीक है, तो अब तुम नहीं जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वीजिंग इससे पहले कि कुछ कह पाता तभी अचानक से वीजिंग की नज़र जाती है वांग जी के फोरहेड पर एंड वो तुरंत ही कहता है, तुम्हारा फोरहेड रिबन कहाँ पर है वांग जी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपने फोरहेड को टच करता है और उसके बाद उसे याद आता है कि वो तो बच्चे लेकर चले गए थे। इसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और उसके बाद वो बोलता है, कहाँ गया। वीजिंग को देख के वांग जी कहता है, एक्चुअली वो बच्चे मेरे पास थे और उन्होंने कहा कि उन्हें देखना है, तो मैंने अपना फोरहेड रिबन निकाल कर उन्हें दे दिया था और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है, व्हाट, ये सच में कहाँ चले गए दोनों। मैंने उन लोगों से कितनी बार कहा है कि वो ऐसे परेशानी क्रिएट न करें, सच में ये दोनों भी ना मेरा पूरा सर दर्द करके रख देते हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, इट्स ओके वीजिंग, कोई बात नहीं, मैंने ही उन्हें वो दिया था। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या। वांग जी बोलता है, हाँ वो एक्चुअली बच्चे देखना चाहते थे, तो कोई बात नहीं अगर उन्होंने ले लिया तो, इसीलिए तुम चिंता मत करो। वीजिंग गुस्से में देखता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता ये दोनों बच्चे टिकते क्यों नहीं हैं, इतनी ज़्यादा शरारतें करते हैं कि मैं क्या बोलूँ इन दोनों को। तुम अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए वो रिबन वापस लेकर आता हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग वहाँ से चला जाए, क्योंकि ये फोरहेड रिबन बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, अगर कुछ हो गया तो कुछ। ये सुनने के बाद तो वीजिंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ लेता है और वीजिंग से कहता है, वीजिंग कोई बात नहीं, बच्चों को लेने दो, उनका राइट है उठ पर, वो उसे टच कर सकते हैं, तुम बच्चों को कुछ नहीं बोलोगे। ये सुनने के बाद वीजिंग अपने हाथों को वांग जी के हाथों से छुड़वाता है और बोलता है, वो दोनों पहले ही बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो चुके हैं, तो तुम उन्हें और मत बिगाड़ो। एंड तभी हम देखते हैं वांग शन और वी जैन रूम के अंदर आते हैं एंड वो वांग जी और वीजिंग को एक दूसरे के इतना पास देखते हैं। वांग जी और वीजिंग की आइज़ भी उन दोनों के पास जाते हैं एंड वीजिंग जैसे ही देखता है वो सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि उन दोनों के हाथों में वांग जी और वीजिंग का फोरहेड रिबन था। एंड ये देखकर वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है, बट वीजिंग गुस्से में उन दोनों के पास जाता है और उसके बाद कहता है, तुम दोनों अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे ना, मैंने कितनी बार कहा है मेरी बात को सुना करो, शरारतें मत किया करो, बट तुम लोग तो मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो। हाँ, कितनी बार कहा है मैंने, ऐसी चीज़ें मत क्या करो तुम लोग। एंड वीजिंग जो है ना वो तुरंत ही उनके पास जाता है। वीजिंग तुरंत ही अपने पास से एक स्टिक उठाता है और वो उन दोनों के पास जाने लगता है, उन्हें हर्ट करने के लिए या शायद ऐसे डराने के लिए। तभी दोनों बच्चे भागकर वांग जी के पीछे जाकर छुप जाते हैं। एंड वांग जी जब वीजिंग को गुस्से में देखता है तब वो कहता है, वीजिंग काम डाउन, शांत हो जाओ, बच्चों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने खुद से इन्हें ये फोरहेड रिबन दिया है। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग और भी ज़्यादा शॉकिंग वांग जी को देखता है और कहता है, तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो, तुमने अपने आप से इन्हें क्यों दिया ये रिबन, अगर इसे कुछ हो जाता तो तुम जानते हो ना प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, यस बट मैं जानता हूँ वीजिंग, मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, ये एक फोरहेड रिबन ही है जो मेरे बच्चों से बढ़कर मेरे लिए नहीं है, चिंता मत करो, मैंने ही नहीं दिया था। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी क्विकली दोनों बच्चों को अपनी गोद में बैठा लेता है एंड दोनों के दोनों वीजिंग को एंड वांग जी को देखते हैं। वांग जी फिर दोनों बच्चों को देखता है, वीजिंग को देखता है और कहता है, वीजिंग ये कितने क्यूट हैं, तुम इन्हें डांटो तो मत, कम से कम मेरे सामने तो मत डांटो ना इन्हें, मुझे हर्ट हो रहा है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है गुस्से में। इसके बाद वांग जी बच्चों को देखता है, स्माइल करता है और कहता है, तुम अपनी मदर को इतना परेशान क्यों करते हो। ये सुनने के बाद वांग शन और वी जैन दोनों एक साथ कहते हैं कि बाबा हम मदर को परेशान नहीं करते हैं, वो ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। एंड इसके बाद देखते हैं हम वांग जी दोनों बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है एंड ऐसे ही करके वांग जी अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ टाइम बिताता है। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ टाइम के बाद वीजिंग अंदर आता है एंड उसके हाथ में ब्रेकफास्ट था, वो तुरंत ही वहाँ पर जो टेबल था एक बोल सकते पत्थर का ही था, वहाँ पर लेकर आता है, उसे रख देता है, फिर वो बच्चों को देखता है और कहता है, बच्चों चलो जल्दी आओ ब्रेकफास्ट कर लो। देन दोनों बच्चे वांग जी की लैब से उतर जाते हैं और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग वांग जी के पास जाता है, वांग जी को फिर वो टेबल पर बिठाता है अपने हाथ का सपोर्ट देते हुए एंड इसके बाद वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे और वीजिंग तो खाना खा रहे थे बट वांग जी बस सरप्राइज होकर खाने को ही देख रहा था, क्योंकि खाने के अंदर सिर्फ राइस थी एंड वेजिटेबल सूप था। वीजिंग जो है ना वो खाना खा रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है एंड उसकी नज़र पड़ती है वांग जी पर, जो कि खाना नहीं खा रहा था, उसे देख रहा था।
एंड ये देखने के बाद वी जिंग कहता है कि मुझे पता है तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है, मतलब कि ये खाना वैसा नहीं है जैसा तुम खाते हो, पर यहाँ पर सिर्फ यही है और यहाँ पे खाने के लिए नहीं है, तो इसीलिए अब तुम्हें यही खाना पड़ेगा। एंड ये सुन के वांग जी कहता है वी जिंग ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारे और बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, तुम लोग ऐसा खाना खा रहे हो, मुझे मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है वी जिंग, पता नहीं क्यों। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ, अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। एंड ये सब वी जिंग बस देख रहा था। एंड इसके बाद वो कहता है यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं एंड इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम खुश हैं, इसीलिए तुम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद वांग जी बच्चों को देखता है जिन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी यहाँ रहने के बाद, बट वी जिंग कुछ भी नहीं कहता, खाना वगैरह हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर वैन निंग आता है और वो कहता है मास्टर वी, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। एंड ये सुनने के बाद तो वी जिंग शॉकिंगली देखता है और बोलता है क्या, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, तो मुझसे मिलने के लिए कौन आएगा। तभी वैन निंग कहता है वो एक्चुअली आपसे मिलने के लिए आए हैं सब लोगों से, वो एक्चुअली मास्टर हैंगवांगजुन जैसे दिख रहे हैं, उन्हीं के जैसे कपड़े हैं, उन्हीं के जैसा सब है, तो वो आपको बाहर वेट कर रहे हैं, तो आप उनसे मिल लीजिए। मैंने कहा है कि मैं आपको बुला कर लेकर आता हूँ, तो आपका वो वेट कर रहे हैं। वी जिंग सब देखता है एंड देन हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी भी ये सुनता है, जी कहता है मैं आता हूँ। इसके बाद वो लोग उठ जाते हैं। वी जिंग और वांग जी रूम से बाहर आते हैं और वो देखते हैं तो वहाँ पर लान सिचन खड़े हुए थे। एंड जैसे ही हम देखते हैं वी जिंग लान सिचन को देखता है, वो भी खुश हो जाता है और उसकी ओर जाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी भी अपने भाई के पास आता है और इसके बाद कहता है गगा आप यहाँ पर। लान सिचन कहते हैं वांग जी तुम लास्ट नाइट वापस नहीं आए तो मैं डर गया था, मैंने यहाँ पर आते टाइम कुछ लोगों को देखा और मैं यहाँ पहुँच गया। ये सुनने के बाद हम देखते हैं वी जिंग स्माइल करता है। लायन सिचन वी जिंग के पास जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं वी जिंग तुम कैसे हो। वी जिंग कहता है सिचन गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। लायन सिचन स्माइल करता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वो स्माइल करते हुए देख रहा था और उसके बाद कहता है हम लोग बहुत सालों के बाद मिले, बट पहले मुझे ये बताओ मेरे लिटिल नेफ्यूज़ कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर वांगशन और वी जैन भी वहाँ पर पहुँचते हैं एंड वो सरप्राइज़ हो जाते हैं लायन सिचन को देखकर। वो तुरंत ही वांग जी के पास आकर कहते हैं बाबा ये तो वही प्रिंस है ना जो आपके पास थे, मतलब ये आपके जैसे ही दिखते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी कहता बच्चों ये मेरे जैसे दिखते हैं क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं और तुम दोनों के अंकल। एंड ये सुनने के बाद तो लायन सिचन खुश हो जाता है, वो जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है। एंड वांग जी और वी जिंग जब ये देखते हैं तो वो स्माइल करते हैं। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों रूम में आते हैं लायन सिचन और बच्चों के साथ। इसके बाद वी जिंग कहता है मैं आप लोगों के लिए टी लेकर आता हूँ, आप लोग बातें करिए। एंड इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर वी जिंग जो है ना वो किचन के अंदर आता है एंड वो टी बनाना स्टार्ट कर देता है। वैन किंग इसके बाद हम देखते हैं वी जिंग के पास आती है एंड कहती है वी जिंग हैंगवांगजुन और उसका भाई यहाँ पर आए हैं, क्या वो भी यहाँ पर रहेंगे। एंड ये सुनने के बाद सरप्राइज़ होकर वी जिंग वैन किंग को देखता है एंड इसके बाद वो मतलब पूछता है ये किस तरह का क्वेश्चन है। वैन किंग वी जिंग को देखती है और उसके बाद कहती है वी जिंग मुझे गलत मत समझो, मैं बस कह रही हूँ क्योंकि वो दोनों प्रिंस है एंड हम लोग दोनों प्रिंस का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते हैं, हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम दो राजकुमारों का ख्याल रख सकें। आज मॉर्निंग को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से सूप और राइस हैंगवांगजुन को दिया था, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है कि मैं उन्हें इस तरह का खाना दे रही हूँ। वो प्रिंस हैं, न जाने उन्होंने कितने ही टाइप का खाना खाया होगा, वो लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि हम तो ठीक से खाना तक नहीं खा पाते हैं, उन्हें खिला भी नहीं पा रहे हैं। ये सुनने के बाद वी जिंग अपने मन में ही सोचता है एंड वैन किंग को देखता है और उसके बाद कहता है चिंता मत करो, मेरे पास कुछ मनी सेव है, वैन निंग को कहकर मैं मार्केट से कुछ चीज़ें मंगवा लूँगा जो कि अच्छी होंगी। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग जो है ना वो वी जिंग को देखती है एंड इसके बाद कहती है मेरे पास भी कुछ मनी है, मैं ये भेजकर वैन निंग से कुछ मंगवा लूँगी ताकि हम उन्हें अच्छे से खाना खिला पाएँ, ताकि दोनों ब्रदर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं वी जिंग प्रिपेयर करता है टी को एंड वो फिर वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। एंड हम देखते हैं वांग जी अभी डोर के पास ही खड़ा हुआ था। वी जिंग वांग जी को देखता है एंड अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी वी जिंग से कहता है वी जिंग तुम ये टी जाके गगा को दे दो, ठीक है, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है, ठीक है, मैं काम ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाऊँगा। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग वांग जी को देखता है डरते हुए और कहता है क्या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी कंडीशन नहीं है कहीं पर भी जाने की, तुम नहीं जा सकते हो इस कंडीशन में। वांग जी कहता है वी जिंग मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ, मेडिसिन ली है ना मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेडी वैन ने काफ़ी अच्छे से मुझे मेडिसिन दी है एंड मुझ पर वर्क भी कर रही है, ठीक है, मुझे पेन नहीं हो रहा कहीं पर भी मेरी बॉडी में,
चलो अब तुम जाओ गगा को एंड बच्चों को ये सारी चीज़ें दे आओ, मैं कुछ टाइम के बाद अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा। और ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधा वेन्निंग के पास जाता है, उसके पास खड़ा हो जाता है एंड वेन्निंग से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो यिलिंग सिटी। एंड वो बोलता है मुझे कुछ चीज़ें लेकर आनी है। इसके बाद वेन्निंग को देखते हैं जो कि कहता है जी प्रिंस। एंड इसके बाद वो भी वांग जी के साथ वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वीजिंग लैन सिजन के पास जाता है, उन्हें टी देता है। लैन सिजन बच्चों से बातें कर रहे थे एंड ये देख के वीजिंग भी स्माइल करता है। हम देखते हैं लैन सिजन वीजिंग को देख के फिर वो स्माइल करते हैं, वीजिंग उनके पास जाता है एंड इसके बाद वो मतलब उन्हें टी वगैरह देता है। बाद बच्चे वीजिंग को देखते हैं और कहते हैं माँ बाबा कहाँ पर है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है तुम्हारे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं। एंड ये सुनने के बाद बच्चे तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद हम देखते हैं वेन्निंग जो लैन सिजन थे, लैन सिजन वीजिंग को देखते हैं और उसके बाद वो टी लेते हैं। टी का सिप लेने के बाद वो वीजिंग को देखते हैं और कहते हैं वीजिंग तुमने जाने से पहले एक बार भी क्यों नहीं बताया मुझे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग लैन सिजन को देखता है और उसके बाद कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं जाने से पहले किसी को नहीं बता पाया। मैं आपको बताना चाहता था बट फिर मुझे याद आया, मैंने सोचा कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे वहाँ से जाने नहीं देंगे। और उस टाइम पर मुझे यही लगा कि किसी को भी मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस वहाँ से चला गया हर किसी को बिना बताए। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं लैन स्टेशन कहते हैं वीजिंग तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद वांग जी कितना टूट गया था, उसको संभालना कितना मुश्किल हो रहा था। मैंने कभी भी अपने भाई को इस कंडीशन में नहीं देखा था। मुझे कभी आइडिया नहीं था कि वांग जी तुम्हें इतना पसंद करता है। वांग जी हर रात रोया करता था एंड मैं अपने भाई को इस पेन में नहीं देख पा रहा था और तुम उस कंडीशन में भी प्रेग्नेंट थे। इतनी मुश्किल हालातों में तुम वहाँ से चले गए बीजिंग, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा बट तुम हमें कहीं नहीं मिले। जब वांग जी को तुम्हें पता है वीजिंग ये पता चला कि मदर ने तुम्हें टॉर्चर किया है और उसी के साथ तुम्हें सज़ा दी है और पूरे इंटायर लैंड वर्क का काम करवाया है तुमसे, वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था। एंड तब से लेके अब तक वांग जी ने माँ से एक बार भी बात नहीं की। जब से तुम गोसू छोड़ कर आए हो वांग जी अपनी मदर की तरफ देखता तक नहीं है एंड वो बस उनको पूरी तरह से एकदम अपने आप से दूर कर चुका है। मॉम ने बहुत बार कहा कि उन्हें माफ़ कर दे बट वांग जी ने एक बार भी मॉम को नहीं देखा, नहीं उन्हें माफ़ किया। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग शॉकिंगली देखता है एंड इसके बाद कहता है क्या आप सच बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी अपनी माँ से बात नहीं की। इसके बाद लैन सेजन कहते हैं बिल्कुल वीजिंग, उस दिन के बाद से वांग जी ने कभी मदर से बात नहीं की क्योंकि मदर चाहती थी कि वांग जी दोबारा से शादी कर ले मियान से, क्योंकि तुम एक बॉय थे एंड उन्होंने तुम्हें टॉर्चर भी इसीलिए किया था कि तुम्हारी वजह से उनके बेटे की लाइफ ख़राब हो रही है। पर वांग जी ने माँ के मुंह पर साफ साफ बोल दिया था कि लैंस के यहाँ रूल है, शादी भी एक बार की जाती है और प्यार भी एक ही बार किया जाता है। एंड उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम उसके हस्बैंड हो और वो तुम्हारे अलावा कभी किसी को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएगा। तुम उसके हस्बैंड हो और वो तुम्हारी जगह कभी किसी को नहीं देगा, नहीं कभी किसी से शादी करेगा, नहीं किसी को अपनी लाइफ में लेकर आएगा। तुम उसकी जगह कभी नहीं लोगे, तुम ही हो वीजिंग उसकी लाइफ में। वांग जी ने कभी किसी को नहीं देखा और नहीं कभी तुम्हारी जगह किसी को दी। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग एकदम सरप्राइज़ हो जाता है, उसे मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हो गया। दूसरी ओर हम देखते हैं वांग शन को और वी जैन को, जो कि देखते हैं वेन्निंग और उसके बाबा कहीं पर जा रहे हैं। वो तुरंत ही उनके पास आते हैं और बोलते हैं बाबा आप कहाँ जा रहे हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी दोनों बच्चों को देखता है, स्माइल करता है एंड देन फिर उन्हें कैरी करता है और उसके बाद कहता है मैं यिलिंग सिटी में जा रहा हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है यहाँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है वहाँ पर। एंड ये सुनने के बाद दोनों बच्चे देखते हैं और कहते हैं बाबा क्या हम भी आपके साथ चलें। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, पर जाने से पहले जाओ दोनों अपनी मदर को बता कर आओ कि तुम मेरे साथ बाहर जा रहे हो, वरना तुम्हारी मदर परेशान हो जाएगी। एंड ये सुनने के बाद वांग शन और वी जैन तुरंत ही उतर जाते हैं और वो अपनी मॉम यानी वीजिंग को बताने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं कि वो जा रहे हैं बाबा के साथ मार्केट। बट अचानक से उन्हें रास्ते में वैन किंग मिल जाती है और वो उसे ही कह देते हैं कि जल्दी से आप मम्मा को बता देना कि हम बाबा के साथ मार्केट जा रहे हैं। एंड ये बोलकर वो वापस से वांग जी की ओर चले जाते हैं और कहते हैं बाबा हमने वैन किंग आंटी को बता दिया कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो अब हम चल सकते हैं। वांग जी भी सोचता है क्यों ना चला जाए, क्योंकि अभी वैसे भी वो ऑलरेडी ही लेट हो गया है। इसके बाद वांग जी दोनों बच्चों के साथ और वैनिंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। अभी हम देखते हैं दोनों के अंदर रूम का सीन।
वी जिंग लान सिजन को देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद लान सिजन कहते हैं, वी जिंग मुझे भी नहीं पता था कि मेरा भाई तुमसे पहले से ही इतना प्यार करता है। तुम्हें पता है वी जिंग, जब तुम चले गए थे तब हम सबको पता चला कि वांग जी तुम्हें पहले से ही पसंद करता था। तुम्हें पता है वी जिंग, वांग जी ने जो तुम्हारे हाथों पर फॉरहेड रिबन बांधा था वो उसने जानबूझकर बांधा था। वांग जी लान क्लैन के सारे रूल्स को जानता था, बट उसने जानबूझकर तुम्हारे हाथों पर वो फॉरहेड रिबन बांधा, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो तुम हमेशा के लिए उसके साथ रह जाओगे। इसलिए वो तुम्हें पूरी तरह से अपना पार्टनर बनाना चाहता था, इसलिए जानबूझकर उसने अपना फोरहेड रिबन तुम्हारे हाथों पर बांधा। अंकल ये समझ गए थे और उन्होंने वांग जी से कहा कि वांग जी तुम वीजिंग की लाइफ ख़राब कर रहे हो, इसलिए वो तुम्हारी लाइफ न ख़राब करे, इसलिए तुमसे दूर रहता था। वीजिंग तुमसे वो बहुत प्यार करता है वीजिंग, प्लीज़ अब उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दो और उसे एक्सेप्ट कर लो वीजिंग। मेरे भाई ने भी बहुत सफ़र किया है वीजिंग, वो भी पागल हो गया था तुम्हारे जाने के बाद। वीजिंग लायन सिजन को देखता है एंड स्माइल करता है और कहता है, मैंने उसे कल रात ही माफ़ कर दिया था क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मेरी और वांग जी की वेडिंग हुई थी तभी से ही मैं वांग जी को पसंद करता था। एंड उसके बाद जब मैं लैन सेक्ट में रहने लगा तब मुझे मैडम लैन ने पूरी तरह से एहसास दिला दिया कि वांग जी मुझे नहीं, म्यान म्यान को पसंद करता है। इसलिए मैं वांग जी को वहाँ से छोड़कर चला गया था, बट फिर भी मैंने कभी कोशिश की, बट मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ से जाने के बाद प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। एंड मैं चाहता था वांग जी के साथ रहना, पर मैं क्या करता, मुझे वहाँ से जाना पड़ा। एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने वांग जी को पेन में देखा। वांग जी ने मुझे बताया कि वो भी मुझे पहले से पसंद करता था, तो मैं उसे माफ़ कर चुका हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, एंड मैं अब उससे दूर नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। लायन सिजन स्माइल करते हैं और फिर वो वीजिंग को एक बैग देते हैं। वीजिंग सरप्राइज़ होकर देखता है और बोलता है, इसमें क्या है। लायन सिजन इसे बोलते हैं, ओपन करो एंड तुम खुद देखो। वीजिंग ओपन करता है एंड वो मतलब शॉक हो जाता है एंड वो बोलते हैं, ये। एंड इसके बाद वो कहते हैं, ये कपड़े हैं वही जो तुम वहाँ उस दिन छोड़ आए थे, ये वांगशन ने और वीज़ा ने तुम्हारे लिए ख़रीदे हैं। एंड ये वही कपड़े हैं, वहाँ पर उस दिन रह गए थे तुम यिलिंग सिटी में जब थे तब गुस्से पे तुम ये सब फेंक आए थे। वीजिंग बोलता है, हाँ ये तो वही है, मैं फेंक आया था। ये सुन के लायन सिजन कहते हैं, हाँ बिल्कुल ये वही कपड़े हैं, इसलिए मैं इन्हें ले आया, तुम तो फेंक आए थे, बट मुझे लगा कि ये बहुत ही मेहनत है बच्चों की, तो ऐसे वहाँ पर ज़ाया नहीं हो जानी चाहिए। बच्चा ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया था, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम बच्चों ने कुछ अर्न किया और तुम्हें खुश करने के लिए कपड़े लेकर आए हैं। तुम्हारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है वीजिंग। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद बोलता है, हाँ मैं उन बच्चों मतलब कपड़ों को वहाँ पे फेंकना नहीं चाहता था, मैं क्या करता, मेरे पास कुछ और रीज़न था। एक्चुअली ये कपड़े मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। एंड मैं जब इन कपड़ों को देखा मैं बहुत गुस्सा हो गया था। एंड ये कपड़े मतलब एक लेडीज़ के हैं तो मैं इन्हें नहीं पहन सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद लायन सिजन कहते हैं, ओह अच्छा। इसके बाद उन्हें समझ आता है कि वीजिंग ने कपड़ों को क्यों फेंका था। बाद लायन सिजन वीजिंग से कहते हैं कि मतलब उन दोनों बच्चों ने ये नहीं कहा था कि उनकी मदर एक बॉय है, मतलब उन्होंने तो यही कहा था कि उनकी मदर है, तो कोई भी यही समझेगा ना। वीजिंग कुछ कहने ही वाला था तभी वैन किंग अंदर आती है एंड वो कहती है, वीजिंग